मेरे कान में भी वो शब्द न पड़े जिसमें प्रियालाल नहीं है, धाम नहीं है, नाम की महिमा नहीं। श्री वृंदा विपिनश्च यत्र महिमा नात्यद्भुतः श्रूयते। ऐसी कोई भी चर्चा मैं नहीं सुनना चाहता जिसमें वृंदावन वैभव नहीं है। ते में दृष्टि प्रथम नयांतु नितराम संभाष्यता मापनुयुहु। बिना साधना के परमार्थ और संत वचनों का अर्थ समझ जाओगे। विषयी मन, विषयी बुद्धि प्राकृतिक वस्तुओं का तो निर्णय कर नहीं सकती, अप्राकृत चिदानंद शब्दों का भाव समझ जाओगे। नामे दृष्टि प्रथम, मेरी दृष्टि में भी ऐसे जन नावे जो प्रभु से विमुख है, जिनको प्रभु से कोई संबंध नहीं। हां, संबंध प्रभु से अपनाना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है। जिनका प्रभु से मतलब नहीं, केवल वासनाओं की पूर्ति, केवल संसारिकता, ऐसा नहीं। नितराम संभाष्यता मापनुयुहु, मैं ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं ते में दृष्टि प्रथम नयांत नितराम। हे प्रिया, जो ऐसी कृपा करो, ऐसे लोग मेरी दृष्टि में ना आवे, ऐसे लोगों से मैं संभाषण ना करूं, ऐसे लोगों से मैं बात ना करूं जिनको आपसे कोई संबंध नहीं है। कल आपने सुना था, श्रीपाद कह रहे थे सा में न माता सच में पिता ना, स में न बंधु सच में सखाना। वो न मेरी माँ है, न पिता है, न भाई है, न सखा है। कौन? जो प्रभु से विमुख करा दे, जो प्रभु के सन्मुख होने में बाधा पहुंचा दे। सामे न मित्रम सच में गुरु न, यो में न वृंदावन मादि सेत। जो वृंदावन का वास, प्रिया प्रीतम का आश्रय, भगवत चरणारविंद का अनुराग, नाम जब, इसमें अगर बाधा पहुंचा दे तो मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा ये जन्म बर्बाद हो जाएगा यदि प्रभु का भजन नहीं हुआ। वो मेरा शत्रु है, मित्र कैसे हो सकता है? भगवान ऋषभदेव जी जब भरत जी को और अपने अन्य पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं, तब कह रहे हैं वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही मित्र मित्र है, वही गुरु गुरु है, जो अपने संबंधी को भगवत अनुराग में स्थित कर दे। भगवन नाम जब, भगवत लीला गायन श्रवण, भगवत चरणारविंद की भक्ति प्रेम, नहीं वो हमारा संबंधी नहीं है। श्रीपाद कह रहे हैं अलमलमिह योषित गर्दभी संगम रंगे, रलमलमिह वित्तापत्य विद्या यशोभि, अलमलमिह नाना साधनायास दुःखैर्, भवत भवत वृंदारण्य माश्रित धन्या। अलम रोक दो, मलम ये मलमयी बात। क्या? ये जो काम भाव है, ये महान मल है, ये इतना गंदा करता जाता है हृदय को कि छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। कुछ गोंद चिपकाव की ऐसी होती छूट जाती है, और कुछ ऐसी होती कि अगर टिक गई 1 मिनट तो चमड़ी ही चाहे उधल जाए, वो नहीं छूटने वाली। काम ऐसा रोग है, ऐसा चिपकाव है, ऐसा आकर्षण है कि जन्म बर्बाद हो जाए पर इससे मुक्ति नहीं मिलती। ध्यान रखना, गुरु कृपा है केवलम। ये ऑपरेशन गुरुदेव की कृपा से होता है। हमारे हृदय में जो ये अलम मल, ये बहुत गंदा हृदय को करने वाला काम है। ये मल छूट जाए, ये मल न रह जाए। बहुत छाती जलती है, बहुत भजन में विघ्न डाल देता है, और ऐसी प्रबल आकर्षण वृत्ति है कि चराचर जगत इसी में फंसा हुआ है। संगम रंगम रलमल मिह, अगर कहीं इस काम का संग हो जाए तो हृदय अपवित्र हो जाता। अपवित्र हृदय में निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। आप सच्ची माने, बिना किसी प्रयास के हंसते हुए इससे आप मुक्त हो जाएंगे। बस केवल अधीनता स्वीकार कर लीजिए अंदर से। अब जो कहें करें हम सोई,
आयस लिए चले निज दासी। हमारी मनमानी बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल हर दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। हर दोष से, कोई दोष ऐसा नहीं जो गुरु कृपा से नष्ट ना हो जाए। और ये गुरु कृपा से ही नष्ट होते, पक्की भाई बात समझ लो, गुरु कृपा से ही नष्ट होते। जब हम मनमानी चिंतन और उसको छूट देते तो बाहरी फिर क्रियाओं को नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, बार बार लाखों बार कहा है कि खाली मत रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, इसको चलाओ अंदर। खाली रहोगे चिंतन बिगड़ेगा, चिंतन बिगड़ेगा, क्रिया बिगड़ेगी, सब बिगड़ जाएगा। कई बार कहते हैं नेत्रों को संभाल के रखो। बार बार समझाने पर भी क्या तुम नेत्रों से चंचलता करके प्राप्त कर लोगे? तुम्हें कुछ मिलने वाला है? मन मलिन करोगे, बुद्धि मलिन करोगे, इंद्रियां मलिन करोगे। सावधान, ये बचाव पक्ष की बात कह रहे हैं। ये गुरुजन जो अनुभव की बात कहते हैं उसको मान लीजिए। आप समझते हैं कि हम छुप करके किसी को देख रहे हैं, वो आप किसी को नहीं देख रहे, आप अपने को मलिन कर रहे हैं। आप एकांत में मोबाइल आदि से कुछ देख रहे हैं, ये आप अपने को मलिन कर रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं, डरो अपनी वृत्ति बिगड़ने से तो आप ठीक हो जाओगे। बाहर किसी से डरोगे तो एक दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, नहीं देख रहा, यहां कोई सीसी कैमरा भी नहीं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जिनकी आराधना कर रहे हो वो तो देख रहे हैं। तुम्हारी वृत्ति तो गंदी हो रही, तुमको डरना अपनी वृत्ति सुधारने के लिए। किसी का डर नहीं, कोई डर नहीं। अगर आप स्वयं से नहीं डरोगे तो फिर किसी का डरा काम भी नहीं करेगा। स्वयं से डरो, स्वयं साक्षी बनो। हमारी वृत्ति बिगड़ रही है, हम अपनी वृत्ति को नहीं बिगाड़ेंगे। अलमलमि यूषिद गर्दभी संगरंगे रलमलमि वित्तापत्ति विद्या यशोभी। श्रीपाद कह रहे यदि आप नाम जप नहीं करते, भगवान से विमुख हो, तो जितनी भी संपत्ति हो सब विपत्ति बन जाएगी। बहुत खास बात है सत्संग की। यदि आप भजन नहीं करते, भगवद आश्रित नहीं हो, तो जितनी संपत्ति वो विपत्ति बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? आपके आचरण ऐसे होंगे, आपका चिंतन ऐसा होगा, उनका जो फल आएगा वो आपके हृदय को अशांत कर देगा, वो भारी दुख प्रदान करेगा। भजन कर रहे हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। वो परम नाम रूपी धन भगवद आश्रय विपत्ति प्रदान करती, ध्यान रखना। जिसका कोई आश्रय और भरोसा नहीं रह जाता, सीधे भगवान की शरणागति होती है, विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। बलिहारी उस विपत्ति की जो सीधे शरणागति प्रभु की कराती है। और जब नाम जप होता है विपत्ति में, तो सबसे संपत्तिवान वही जिसके पास नाम रूपी संपत्ति है। कह रहे हैं वो संपत्ति विपत्ति है जो भगवत विस्मरण करा दे, वो विपत्ति संपत्ति है जो भगवत स्मरण करा दे। बलिहारी उस दुख की जो भगवान की याद में तन्मय कर दे। ये बात संसारी वृत्ति रखने वालों के समझ में नहीं आएगी। विद्या यशोभी, मुझे विद्या नहीं चाहिए,